आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उरई में कार्यक्रम किया है और विभिन्न विभिन्न जगहों से आए हैं। तो कौन सा कार्यक्रम था और क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, आइए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका भैया? म- मेरा नाम पंडित रघुवीर शरण द्विवेदी, मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ। आज आपने यहाँ जो कार्यक्रम किया, कौन सा कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य है उसका? मौन ये 15 मिनट की छोटी सी मौन साधना जो विश्व शांति विश्व एकता के लिए सामूहिक रूप से एक निश्चित समय पर की जाने वाली प्रार्थना है। मौन साधना कहते हैं इसे। अच्छा। मौन साधना में क्या करते हैं? मौन साधना में अपना चिंतन किया जाता है, अपने रास्ते स्वयं चुने जाते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, जीवन में हम सुखी संपन्न स्वस्थ कैसे रह सके। इसके लिए मौन साधना 15 मिनट शाम को 6:50 7:05 पर एक समय, एक आसन, एक स्थान, आत्मसमर्पण और ध्यान, इसके 5 आधार हैं भैया। आपसे एक अहम सवाल करना है। आज आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर शंकराचार्य जी जो हैं, बहुत सारे लोग उनको नहाने नहीं दिया, उनका अपमान हो गया। और रामभद्राचार्य जी कहते हैं शंकराचार्य नहीं है। तो आपस में बड़े बड़े जो धर्म की सबसे बड़ी धुरी कही जाती है शंकराचार्य, इन सब लोगों में आपस में विवाद है। इससे धार्मिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं। आज की भोली समाज इन महापुरुषों के चक्कर में, जो अपने आप को मठाधीश कहते हैं, इनके चक्कर में अपना सब कुछ, सारी जनता पब्लिक सब कुछ अपना खो रही है, बर्बाद हो रही है। कोई नहीं जानता, शंकराचार्य भी नहीं जानते कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, हम सुखी कैसे हो जाएं, सारी दुनिया सुख शांति स्थापित कैसे कर पाए, कोई नहीं जानता। ये तो पद और धन के चक्कर में इस भोले समाज को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भैया, कुछ नहीं जानते ये लोग। भोला समाज भटक रहा है, सही रास्ता क्या है? सही रास्ता के लिए एक आइए, अपना रास्ता हर आदमी को स्वयं बनाना चाहिए, स्वयं चलना चाहिए अपने मार्ग पर। इसके लिए रोजाना शाम को एक और प्रत्येक दुनिया का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो और किसी भी सिद्धांत का आदमी हो, कोई भी आदमी हो, हर आदमी इस 15 मिनट के छोटे से समय में मौन खड़े होकर के आत्मचिंतन करे कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए सुख शांति के लिए। बस इतना छोटा सा काम, जिसे 15 मिनट की मौन साधना के नाम से हमारे परम पूजनीय डॉक्टर योगी जी महाराज ने सारी दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया। यदि इतना छोटा सा काम आदमी प्रतिदिन बिना एक सेकंड कमी के मौन खड़े होकर चिंतन कर सके तो सब कुछ मिल जाएगा बिना ही मांगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यभामा योगी है। मैं जालौन जिला से बवीना देवस्थान से आई हुई हूँ और मौन साधना का ये विराट कार्यक्रम 23 जनवरी को होने की सूचना मुझे मिली थी। तो मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के ये देखा कि विभिन्न प्रकार के जाति मत मतांतर के लोग यहाँ आकर के एक ही रूप रंग के एक ही धर्म के एक ही सिद्धांत के दिखाई देते हैं। इनमें सब में एक अनूठा अनूठा प्रेम है, जो जिस यूनिट को लेकर के ये परेशान है वो है विश्व एकता। और विश्व एकता और प्रेम इस धरती में कैसे फल फूलने पाए, इसका उपाय करने के लिए ये प्रत्येक 23 तारीख को भैया उदित नारायण सोनी जी के प्रयास के द्वारा ये कार्यक्रम होता है। आपने कहा विश्व एकता, आज धार्मिक लड़ाई झगड़े हैं और इतनी नफरत है। लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सिख ईसाई कर रहे हैं, मतलब आपस के सभी धर्मों में जो है बहुत बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, वैमनस्यता बढ़ती जा रही लोगों में। तो और विश्व एकता तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको इसको कैसे कैसे हो सकती है? इसको एक करने के लिए धर्म ने जो संदेश दिया था वो था परिवर्तन हो मानव का, और मानव का परिवर्तन रुका हुआ है। मानव निज का परिवर्तन भूल चुका है, दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। ये धर्मावलंबी जो शंकराचार्य धर्मात्मा वगैरह हैं, ये सब अपने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। भोली जनता, जैसा अभी हमने पूर्व में सुना था, जनता को पागल बना रहे हैं। तो आप एकता कैसे करेंगे? हम इस विश्व एकता करने का एकमात्र एक सूत्र है, एक निश्चित समय में विभिन्न बिखरी हुई निश्चित समय 6:50 से 7:05 15 सायंकाल शाम को, और इस निश्चित समय में जो जहाँ है वो अपने अपने स्थान पर
मौन साधना पालन करें, अपना चिंतन, विवेक तो हो जाए, इससे विवेकता कैसे होगी। होगी विवेक? जब अपना अपना चिंतन सब एक निश्चित समय पर करेंगे, सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग इसी फिटनेस से जाएं। एक ठीक निश्चित समय पर, तो सब अनेक न होकर के एक सूत्र में पिरो जाएंगे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा सोनी, अच्छा, आप कहाँ से हैं? बबीना देवस्थान से। तो आप जो मौन साधना करते हैं, मौन साधना में ऐसा क्या है जो अन्य जगह नहीं मिलता? बहुत सारी पूजाएं महिलाएं करती हैं घर में, जाने कितने तमाम ऐसे काम बृहस्पतिवार से लेके सोमवार से लेके हर दिन महिलाएं करती हैं, लेकिन मौन साधना क्या है? मौन साधना सबसे पहले अपने आप को सुधारती है। आत्मसमर्पण, मौन साधना में 5 नियम हैं। समय, स्थान, आसन, आत्मसमर्पण और ध्यान। ये सबसे प्रमुख क्रिया है आत्मसमर्पण इसमें। समय, स्थान, आसन तो है जो मानव के कल्याण के लिए मौन साधना है। हम कहते हैं हम साधना भगवान के लिए करें, भगवान मानव सुधार के लिए मौन साधना है। इसमें जो समय, स्थान, आसन, आत्मसमर्पण, ध्यान, योग क्रियाएँ हैं, सब मानव के सुधार के लिए है, स्वास्थ्य के लिए सब लाभदायक हैं। और इसमें जो आत्मसमर्पण है, आत्मनिरीक्षण कि हम जो कर रहे हैं, ये हमारा कार्य शुद्ध है कि नहीं? यह हमारा किया हुआ कार्य ईश्वर स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर, और स्वीकार नहीं कर रहा तो इसका कारण क्या है? स्वयं का निरीक्षण करना। स्वयं का निरीक्षण करना। अगर हमारी इस पूजा को, इस पाठ को, इस नमाज को, इसमें नियत क्या है हमारी? क्यों नहीं हमारा परमात्मा स्वीकार कर रहा? जो हम फल पाना चाहते हैं, वो फल हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? कौन से गुरु को मानना है? इसमें अपने आप को मानना है। कोई गुरु नहीं। कोई गुरु नहीं है, अपना निरीक्षण स्वयं करना, अपने सामने खड़े होकर के कि हमने जो किया वो हमारा स्वीकार करने योग्य है, परमात्मा का के स्वीकार करता है हमारी पूजा पाठ या नहीं। तो इसमें आत्मनिरीक्षण करके और अपने आप को सुधार करके निर्मल जनमन सोई नहीं पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि जो हमारे द्वारा कार्य होता है वो वापस हमारे पास ही आता है। तो इसलिए हमें विकारों से रुक करके सत्य की ओर, अच्छे कार्यों की ओर बढ़ना है, ताकि अच्छे कार्य करके और अच्छा हमें लाभ प्राप्त, सही कार्य करके, सही निरीक्षण करके अपना जीवन जिया जा सकता है।